Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is a part 3 of chapter 8, Cell the Unit of Life, class 11. Plastids are found in all plant cells and in euglenoids. These are easily observed under the microscope as they are large. They wear some specific pigment, thus imparting specific colors to the plants. प्लास्टिड क्या होते हैं? ये सारे प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं. ये इजिली ऑब्जर्व हम लोग इनको कर सकते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और क्योंकि ये वेरी लार्ज होते हैं और ये कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट बियर करते हैं जिनसे ये प्लांट्स को स्पेसिफिक कलर देते हैं. बेस्ड ऑन द पिगमेंट, प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. इनके पिगमेंट के बेसिस में हम लोग इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. द क्रोमोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल and carotenoid pigment which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग लाइट एनर्जी के लिए, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. इन क्रोमोप्लास्ट, fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophyll and other are present. This give the part of the plant a yellow, orange और red color. और जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है जैसे कि कैरोटीन, xanthophyll और अदर्स, और ये प्लांट के पार्ट को कलर प्रोवाइड करता है जैसे येलो, ऑरेंज, ग्रीन. द ल्यूको The leucoplasts are the colorless plastid of various shape and size. जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, वो बहुत शेप एंड साइज के होते हैं. नॉर्मली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट. एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, एग्जाम्पल पोटैटो. इलायोप्लास्ट ऑयल एंड फैट स्टोर करता है और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है. Majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaf. Majority of the chloroplast हम लोगों को कहाँ मिलता है green plants में? उनकी mesophyll cells में, leaves में. These are lens-shaped, oval, spherical, discoid or even ribbon-like organelles having variable length 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 micrometer. Their numbers varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell of the mesophyll. इनके नंबर वेरी करते हैं पर सेल टू सेल. जैसे क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गा है, उसमें एक होता है और 20 to 40 पर सेल भी होते हैं मेसोफिल में. Like mitochondria, chloroplasts are also double membrane bound organelle. Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है. जो इनर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की वो लेस परमेबल होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस प्रोवाइड करती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा. A number of organized flattened membranous sacs called thylakoids are present in a stroma. बहुत सारे नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, सैक लाइक होते हैं, आप डिश शेप होते हैं क्वाइन लाइक, उसे हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेनुला और इंटीग्रेनल थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड्स एक स्टैक्स में अरेंज हो जाते हैं जिसे जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन, जैसे आप कॉइन के ऊपर कॉइन रखते हो उसी तरह से थाइलाकॉइड अरेंज होते हैं स्ट्रोमा में, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेना. In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamellae connecting the thylakoid of the different grana. Stroma lamellae क्या करती है? थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट करती है डिफरेंट ग्रेना के. The membrane of the thylakoid enclose a space called lumen. और जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है वो एक स्पेस में इनक्लोज होती है जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूमेन. The stroma of the chloroplast contain enzyme required for synthesis of कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन. और जो स्ट्रोमा होती है क्लोरोप्लास्ट की वो बहुत कुछ एंजाइम्स होते हैं उसके पास जो कि सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में हेल्प करती है. It also contains small double-stranded circular DNA molecules and ribosomes. The chlorophyll pigments are present in thylakoids. The ribosome of the chloroplast are smaller,
70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s। जैसे हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि उसके पास सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ऐसी क्लोरोफिल्स के पास भी उनके पास सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड राइबोसोम्स भी होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड में। जो राइबोसोम्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वो 70s होते हैं। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें आपको आउटर मेम्ब्रेन दिखने को मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन, और ये जो पाइल लाइक अरेंज है इसे हम लोग कहते हैं ग्रेनम। एक 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 ग्रेना को बोलेंगे थाइलाकॉइड, दो ग्रेना एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमले से अटैच होते हैं, और ये जितनी भी स्पेस आपको दिख रही है इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। Ribosome are the granular structure first observed under the electron microscope, a dense particle by George Palade 1953. They are composed of ribonucleic acid and protein। ये किससे बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, और ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। The eukaryotic ribosomes are 80s while the prokaryotic ribosomes are 70s। eukaryotic ribosome 80s होते हैं, prokaryotic ribosome 70s होते हैं। Each ribosome has two subunit, larger and smaller subunit। 80s जो राइबोसोम होता है उसके पास भी दो सब यूनिट होती है, बड़ी वाली 60s, छोटी वाली 40s, और जो 70s राइबोसोम्स होता है उसके पास भी दो यूनिट होती है, लार्जर यूनिट 50s, स्मॉलर यूनिट 30s। और यहाँ पे जो S है वो रिप्रेजेंट करता है स्वेटबर्ज यूनिट। ये स्टैंड करते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड चार्ज, और ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोम। both 70s and 80s ribosomes are composed of two subunit। जैसे अभी आप लोग ने आपने पढ़ा कि 80s 60 और 40 से बनी हुई होती है, और 70 50 एंड 30 से। Cytoskeleton, an elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। एक elaborate network filamentous proteinaceous structure का जिसमें microtubules हो, microfilaments हो और एक intermediate filament हो साइटोप्लाज्म के अंदर, इसे कलेक्टिवली को हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। The cytoskeleton in the cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell। और ये साइटोस्केलेटन बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट देना सेल को, उसकी मोटिलिटी मेंटेन करना, उसका शेप मेंटेन करना सेल का। अब है सीलिया एंड फ्लैजुला। आप लोगों को पता है सीलियन एंड फ्लैजुला एक हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया स्मॉल होते हैं जो कि ओर्स की तरह वर्क करते हैं। ये या तो सेल का मूवमेंट कराएंगे या फिर उसके सराउंडिंग फ्लूइड्स का। सीलिया एंड फ्लैजुला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ of the cell membrane। Cilia are a small structure will work like oars, causing the movement of either of the cell or the surrounding fluid। Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement। Flagella क्या होते हैं? Cilia के comparison में longer होते हैं और वो cell movement के लिए responsible होते हैं। The prokaryotic bacteria also possesses flagella but these are structurally different from the eukaryotic। prokaryotic bacteria के पास भी flagella present होता है, पर ये eukaryotic flagella से एकदम different होता है। The electron microscope study of cilium or the flagellum showed that they are covered with plasma membrane, their core called the exoneme। electron microscope studies हम लोग को पता चला जो सीलियम और फ्लैजुलम होती है उनके वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और उनके कोर को हम लोग कहते हैं एक्सोनेम। पोजेसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू अलोंग द एक्सिस। ये क्या इसमें क्या होता है कि नंबर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं जो पैरेलली रन कर रहे हैं एक्सिस के अलोंग। द एक्सोनेमा usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule। एक्सोनेमा के पास 9 डबलेट्स होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, और एक पेयर सेंट्रली अरेंज्ड होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। सच अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमा रिफर टू ए 9+2 एरे। इसका डायग्राम दिखाते तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
ये आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है जो डबलेट्स में अरेंज्ड है। ये आपका एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। The central tubules are connected by bridge and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of the each peripheral doublet by radial spoke। जो central tubule होता है वो एक ब्रिज से कनेक्टेड होता है और एक सेंट्रल शेथ से इंक्लोज होता है जो कि वन ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है ईच पेरिफेरल डबलेट्स ऑफ द बाय रेडियल स्पोक। Thus there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal bodies. अब आपने देखा कि ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये एक सेंट्रली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये रेडियल स्पोक्स है जिससे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है। ये सेंट्रल शेड से इनक्लोज्ड है और ये एक इंटर डबलेट ब्रिज है जो कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। अब हम लोग आते हैं सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये तो। सेंट्रोजोम्स इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेली है जो कि 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कंटेन करता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल्स। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस pericentriolar materials. Both centrioles in a centrosomes lie perpendicular to each other, which each has an organization like the cartwheel. Both जो दोनों centrioles होते हैं वो centrosomes में perpendicularly अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, एक ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्ट व्हील की तरह आप लोग को दिखते हैं। मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is triplet. The adjacent triplets are also linked. The central part of the proximal region of the centriole also possesses proteinaceae and called the hub, which are connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made up of protein. The centrioles form the basal body of cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. कार्टव्हील इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रल्स और ट्यूबुलिन प्रोटीन। जैसे अभी हम लोग ने देखा कि फ्लैजुला में 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ऐसे इनमें क्या होता है 9 पेरिफेरल इवनली स्पेस फाइब्रल्स या फिर ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट। ईच पेरिफेरल ट्रिपलेट होता है। हम लोग ने फ्लैजुला में देखा था कि जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो डबलेट होता है, इसमें पेरिफेरल फिब्रिल जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, और ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। The central part of the proximal region of the centriole is also proteinous। जो central part होता है वो भी proteinous होता है और उसे हम लोग hub कहते हैं, which is connected with the tubules of the peripheral triplets by radial spokes। और ये भी flagella की तरह, flagella के structure की तरह peripheral tubule से पेरिफेरल ट्रिपलेट से रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होता है जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। The centrioles form the basal body of the cilia of flagella and spindle fibers that give rise to the spindle apparatus during cell division in animal cells। सेंट्रियोली होते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में आगे हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल्स। न्यूक्लियस। Nucleus is a cell organelle which was first described by Robert Brown as early as 1831. Later, the material of the nucleus stained by the basic dye was given the name chromatin by Flemings। तो न्यूक्लियस किसने पहले डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और फिर उसके मटेरियल को जब हम लोग ने स्टेन किया बेसिक डाई से तो उसको हम लोग ने नाम दिया क्रोमेटिन। हम लोग ने नहीं, मतलब फ्लेमिंग ने नाम दिया क्रोमेटिन। The interface nucleus of a cell when it is not dividing as highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। The interphase has highly extended and
elaborate nucleoprotein fibers called क्रोमेटिन. इंटरफेस न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है और अपने मतलब हाईली एक्सटेंडेड होता है, इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होती है उसमें, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्रोमेटिन. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियर. एक और मोर स्फेरिकल बॉडीज को हम लोग न्यूक्लियर कहते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between, called the perinuclear space. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम लोग को पता चला जो न्यूक्लियर एनवलप होती है वो दो पैरल मेम्ब्रेन से बनी होती है, उनके बीच के स्पेस को हम लोग ने नाम दिया पेरीन्यूक्लियर स्पेस. Forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. और ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस एक बैरियर क्रिएट कर देती है जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के साथ. The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and bears ribosome on it. और जो outer membrane होती है वो endoplasmic reticulum के साथ continuous होती है और may bear ribosomes on it. At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pore which are formed by the fusion of two membrane. कुछ places में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप में छोटे छोटे माइन्यूट से पोर आ जाते हैं जो कि फॉर्म होते हैं फ्यूजन दो मेम्ब्रेन से. These nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm. इस pores की हेल्प से जो RNA और प्रोटीन का मूवमेंट होता है वो हो पाता है between nucleus and cytoplasm. Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are also frequently observed. Usually एक ही nucleus होता है per cell में, पर कहीं कहीं number of nuclei भी देखे गए हैं. The nuclear matrix or the nucleoplasm contains nucleolus and chromatin. The nuclei are a spherical structure present in the nucleoplasm. Nuclei क्या होते हैं? Spherical structure होते हैं जो nucleoplasm में present होते हैं. The content of the nucleus is continuous with the rest of the nucleoplasm. As it is not a membrane-bound structure, it is a site for active ribosomal RNA synthesis. अब जो ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये एज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है. Larger and more numerous nuclei are present in the cell actively carrying out protein synthesis. You may recall the interface nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin. But during stages cell division, cells show structure chromosome in place of nucleus. Chromatin contains DNA and some basic protein called histone, some non-histone protein and also RNA. क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन में क्या होता है, डीएनए होता है, सम बेसिक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग हिस्टोन कहते हैं और सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं. अ सिंगल ह्यूमन सेल approximately 2 meters long thread of DNA distributed amongst its 46 chromosomes. जो एक सिंगल सेल होता है ह्यूमन का उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड जैसा डीएनए होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 46 क्रोमोसोम, जो 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12 में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए पैकेजिंग होती है क्रोमोसोम में एज अ फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. Every chromosome visible only in dividing cell essentially has a primary construction or the centromere. सारे जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उनके पास एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं सेंट्रोमेयर. ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट. और उनकी साइड में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं. जैसे ये हमारा सेंट्रोमेयर है और इसके साइड का जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर. सेंट्रोमेयर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम. सेंट्रोमेयर 2 क्रोमेटिड होल्ड करता है क्रोमोसोम के. बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द
सेंट्रोमेयर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। अब सेंट्रोमेयर कहाँ पे प्लेस है उसके बेसिस में क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। पहला आता है मेटासेंट्रिक। द क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक मतलब जो सेंट्रोमेयर होगा वो एकदम बीच में होगा क्रोमोसोम के, और 2 इक्वल आर्म्स हम लोग को मिलेंगे, दिखेंगे उसमें। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड द लॉन्गर आर्म। सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होता है सेंट्रोमेयर, उससे हम लोग को एक लॉन्ग आर्म दिखती है और एक शॉर्ट आर्म दिखती है। इन केस ऑफ acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm. Acrocentric में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है वो बहुत क्लोजली उसके एंड के पास सिचुएटेड होता है, उससे हम लोग को एक एंड बहुत लॉन्ग दिखाई देती है और एक एंड वेरी शॉर्ट। वेयर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है टर्मिनल सेंट्रोमेयर, और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है एकदम टर्मिनल पे होता है। ये डायग्राम आपका मेटासेंट्रिक का, इसमें दोनों आर्म इक्वल है साइज में। ये सब मेटासेंट्रिक, इसमें थोड़ा सा सेंटर के थोड़ा सा ऊपर एक आर्म शॉर्ट है एक लॉन्ग है। ये है एक्रोसेंट्रिक, इसमें एक आर्म बहुत लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। और ये टीलोसेंट्रिक जिसमें शॉर्ट आर्म बहुत ही शॉर्ट है, लॉन्ग आर्म लॉन्ग है बहुत। Sometimes a few chromosomes have non-standing secondary construction at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called satellite. Sometimes chromosome में एक non-standing secondary construction हो जाता है at a constant location में, जिसको जो एक appearance देता है small fragment like, उसे हम लोग कहते हैं satellite. अब microbodies. Many membrane bound minute vesicle called microbodies that contains various enzyme are present in both plant and animals. in microbodies क्या होती हैं, वेरी माइन्यूट वेसिकल टाइप होती हैं, उन्हें हम लोग माइक्रोबॉडीज कहते हैं, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन करती है, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक, अगर आप लोगों को समझ में आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।